दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चों की मसाज आपको कब से शुरू करनी चाहिए और कब तक करनी चाहिए, किस एज तक करनी चाहिए। मसाज करते वक़्त किन-किन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मसाज बच्चे की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो मसाज प्ले करता है, जभी भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट्स के बारे में बात होती है। किस तरह से आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के काफ़ी सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ दोस्तों बात ये आती है कि आप अपने बच्चों की मसाज कभी भी कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर सकते हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपने बच्चे की मसाज जो है वो बिल्कुल लाइक दूसरे-तीसरे दिन से करना शुरू कर रहे हैं, तब आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, पहली चीज़ कि बच्चे की जो नाभि अभी भी जुड़ी हुई है, वहाँ पे ऑयल नहीं लगना चाहिए। वहाँ पे अगर ऑयल लगेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए जनरली बहुत सारे लोग जो है वो आपको बोलते हैं कि आपको 15 से 20 दिन का इंतज़ार करना चाहिए बच्चे की मसाज करने से पहले, क्योंकि कोई चांस ही ना रहे बच्चे की नाभि से ऑयल टच होने का। लेकिन अगर आप बच्चे की मसाज पहले करना चाहते हैं, लाइक दूसरे-तीसरे दिन से शुरू करना चाहते हैं, तो आप बेशक कर सकते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे की नाभि पे ऑयल नहीं लगना चाहिए, और अगर आप बच्चे की पीठ पे ऑयल लगाना चाह रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की जो नाभि है, उस पे एक क्लिप लगी रहती है, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपको बच्चे को पेट के बल नहीं लेटाना चाहिए, जभी भी आप बच्चे की मसाज कर रहे हैं। 15 दिन तक आपको बच्चे को पेट पे नहीं लेटाना है। 15 दिन के अंदर-अंदर ज़्यादातर बच्चों की जो नाभि है वो गिर जाती है, और जो क्लिप है वो भी हट जाएगी। उसके बाद में आप अपने बच्चे को पेट पे लिटा के भी अच्छे से मसाज कर सकते हैं, उसकी पीठ पे एंड एवरीथिंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है जभी भी आपको बच्चे की मसाज करनी है, किन बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर अभी तक आपके बच्चे की गर्दन नहीं सँभली है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की गर्दन ज़्यादा हिले-डुले नहीं, ज़्यादा बच्चे की गर्दन पे झटका नहीं लगना चाहिए। दूसरा जो मैंने आपको नाभि वाली बात बोली, अगर बच्चे की नाभि अभी भी जुड़ी हुई है, तो बच्चे की नाभि से ना तो कोई ऑयल टच होना चाहिए, नहीं तो कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरा, आपको अपने बच्चे को पेट के बल नहीं लिटाना चाहिए कि बच्चे की नाभि और जो क्लिप है वो उसके पेट पे चुभे। तीसरी बात, आपको अपने बच्चे को मसाज करने के अगले 1 घंटे तक फैन के जस्ट नीचे नहीं बिठाना चाहिए, ना ही आपको अपने बच्चे को नहलाना चाहिए 1 घंटे के अंदर-अंदर। क्योंकि जब हम बच्चे की मसाज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी का टेम्परेचर बच्चे का बढ़ जाता है, और जब हम बच्चे को फैन के नीचे लिटा दें तुरंत, या तो फिर उसको नहला दें, तो एकदम से बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा कोल्ड, ज़ुकाम वगैरह लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके यहाँ पे अभी सर्दियाँ हैं, तो आप तेल को थोड़ा-सा गुनगुना करके मसाज कर सकते हैं, और गुनगुना करने के बाद में आप पहले तेल को अपनी रिस्ट पे, अपनी कलाई पे लगा के देख लीजिए कि उसका टेम्परेचर ठीक है, जिससे कि बच्चे की त्वचा पे किसी भी तरीके का बर्न ना लगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने बच्चे की मसाज करने के लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे मसाज ऑयल अवेलेबल हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। मैंने मेरी डॉटर की पर्सनली कोकोनट ऑयल से मसाज की है, और कोकोनट ऑयल जो ब्लू बॉटल में आता है वो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने हमेशा कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है, तो आप भी वही परचेज़ करें। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल इनसे मसाज करना चाहते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनसे भी मसाज कर सकते हैं। बस ऑयल्स जो हो वो एक्स्ट्रा वर्जिन होने चाहिए, कोल्ड प्रेस होने चाहिए, प्रोसेसिंग वाले नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बच्चे की मसाज कर ली आपने, आपने बच्चे को बिल्कुल फैन के नीचे नहीं रखा है, आप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे को अच्छे से कपड़े पहना दें, आप रूम में बच्चे को बिठा सकते हैं, लिटा सकते हैं, बस डायरेक्टली फैन के नीचे नहीं होना चाहिए। आपको बच्चे की डेली बेसिस पे मसाज करनी चाहिए, हो सके तो दिन में 2 बार मसाज कीजिए। इससे बच्चे की बोन्स स्ट्रेंथ आती है, बोन्स में बच्चे की बॉडी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, अच्छे से ग्रो करती है, ये बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर पॉसिबल है तो 2 बार कीजिए, लेकिन अगर नहीं फ़ीज़िबल है दिन में 2 बार टाइम निकालना, तो एटलीस्ट 1 बार तो आपको बच्चे की मसाज रोज़ाना करनी चाहिए।
जब आप बच्चे को डेली बेसिस पे मसाज कराएंगे तो बच्चे को भी मसाज कराना धीरे धीरे काफी ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। मसाज करते वक्त आप बच्चे को कोई भी टॉयज दे सकते हैं। जब वो एक सर्टेन एज का हो जाता है, लाइक 1-2 महीने का हो जाता है, तब बच्चे को थोड़े कलर समझ में आने लगते हैं। तब आप बच्चे को आवाज वाले जो थोड़े से टॉयज होते हैं जो बजते हैं, रैटल्स आते हैं, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। उस तरीके के टॉयज तो बच्चा जो मसाजिंग का टाइम है उसको काफी ज्यादा इंजॉय करेगा। अब बात आती है कि कौन से एज तक आपको बच्चे की मसाज करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप किसी भी एज तक बच्चे की मसाज कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 3 साल पे बंद कर देनी चाहिए, 5 साल पे बंद कर देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप जब तक कर सकते हैं, आपका बच्चा जब तक करवा रहा है अच्छे से, आप करें मसाज। जैसे कि मेरी डॉटर है, वो 3 साल की है, उसको मसाज कराना बहुत पसंद है, लेकिन अभी वो 3 साल की होगी तो वो सुपर एक्टिव है, वो इतनी देर जो है वो मसाज के लिए नहीं लेती है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी उसके पैरों की मसाज कर दी, कभी फिर हम लोग ऐसे नॉर्मल बैठे हुए खेल रहे तो मैंने उसकी शोल्डर की और हैंड्स की मसाज कर दी। उसकी इवनिंग के टाइम पे, रात के टाइम पे मैं उसके बालों की मसाज कर देती हूँ, अगले दिन उसको हेड वॉश करना है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपने मसाजेस का जो पैटर्न है, जो तरीका है, उसको आप चेंज करते रहिए, जिससे बच्चे की मसाज भी होती रहेगी और बच्चा भी काफी ज्यादा इंजॉय करेगा। फिर धीरे धीरे आप बच्चे को सिखा भी सकते हैं, जैसे हेड मसाज करना आप बच्चे को सिखा सकते हैं, अपने पैरों की मसाज करना बच्चे को सिखा सकते हैं। तो जब बच्चा 4-5 साल का हो जाएगा तो वो खुद भी करने लगेगा। इस तरह से आप करेंगे तो दोस्तों बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होगी, अच्छे से होगी, बच्चे की बोन्स स्ट्रांग रहेंगी और बच्चा काफी स्ट्रांग रहेगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है मसाजिंग से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।